नमस्कार। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के चमत्कार। माँ लक्ष्मी की कृपा से गोद भरी। सेठ धनमाल की शादी को 8 वर्ष बीत गए थे। इन 8 वर्ष में वे अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए और अपने नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों में उनका नाम गिना जाने लगा। वे भगवान के भक्त भी थे। समय मिलने पर वे पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, माया के 3 नाम हैं, परशु, परस, परसाराम। समय बीतता गया। सेठ धनमल का जीवन ऐसा हो गया कि उन्हें धन कमाने के अलावा और कुछ सूझा नहीं। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उसके सामने तो एक ही मंजिल था, धन कैसे कमाया जाए और तरक्की कैसे की जाए। पत्नी को सोने से लाद दिया, लेकिन उसका हृदय संतान के लिए तड़पता रहा। उस पीड़ा को जानने का प्रयास कभी न किया सेठ ने। नारी के अंदर भी एक नारी होती है। कामुक और भावुक पुरुष उसे समझने का प्रयास नहीं करते। विमला देवी के हृदय में एक ऐसी ही आशा पिछले 8 वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ी, कोठी, नौकर चाकर सब कुछ था, मगर इन सब चीजों के होते हुए भी उसका मन बुझा बुझा सा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उसे हृदय रोग की ओर ले गई। धनामल ने जब अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। विमला देवी के आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर उसका मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपने पत्नी को छाती से लगाकर कहा, प्रिय ना रो, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। फिर अब तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो इस तरह रो रही हो? स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही जीवन समझ बैठे हो, मगर कभी भूल कर भी यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो। हमारे मरने के पश्चात इस पर किसका अधिकार हो, इसका वारिस कौन होगा? कोई यह नहीं कहे 100 तोले सोना, लाखों करोड़ रुपये, सुपुत्र धनमल, यह तो हमारी संतान से ही लिया जाएगा। किशन लाल सुपुत्र सेठ धनमल, यदि हमारी संतान नहीं तो आपकी यह संपत्ति मिट्टी है। यह जिंदगी नहीं जीने का साधन है स्वामी। फिर मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता को इस धन से बहलाया नहीं जा सकता। मुझे तो संतान की जरूरत है। यदि संतान नहीं तो यह सब बेकार है। यह कहते हुए विमला देवी बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई ली, हर प्रकार के चेकअप भी करवाए, परंतु हर डॉक्टर ने यही कहा, आप दोनों में कोई भी कमी नहीं है। डॉक्टर की दवाइयाँ लेने के बाद जगह जगह के वैद्य हकीम की दवाइयाँ ली, लेकिन वहाँ की दवाइयाँ से भी फायदा नहीं हुआ। किंतु आज उनकी पत्नी ने उनकी आंखें खोल दी थी, परंतु इस दुख का उपाय क्या है, यह बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। विमला, तुम क्या समझती हो कि मुझे संतान की जरूरत नहीं? मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीम की सलाह ली, दवाइयाँ ली, परंतु फिर भी हम यदि संतान नहीं पा सकते तो क्या करें? आप केवल डॉक्टर से ही संतान की आशा लगाए बैठे रहें तो कुछ नहीं होगा। उन्हें तो आपसे धन मिल रहा है, क्या हुआ उनसे? कुछ नहीं। फिर क्या करूं? कुछ नहीं सोचता। अभी ये शब्द धनामल के मुंह में ही थे कि नौकरानी ने आकर बताया, बाहर पंडित जी आए हैं। जी, वे कह रहे थे मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। इतने वर्षों के पश्चात उनके पुरोहित जी पधारे हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। दोनों पति पत्नी उठकर उनके सम्मान के लिए गए। उन्हें अंदर लाकर चरण छूकर उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया। पंडित जी, आप और इतने वर्षों के पश्चात हम तो आपको भूल ही गए थे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी ब्राह्मण नहीं, हम तो मन के मौजी हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु के वीरा पर सरकते हैं। बोलो बच्चों, आपको क्या कष्ट है जो रात भर रोते रहे हो? जी जी, मगर आपको यह सब कैसे पता चला? हरिओम हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण। अब यदि मैं आपको यह बता दूं कि आप संतान ना होने के दुख से दुखी हो तो धन्य है महाराज आप। वास्तव में आप ही हमारे वंशक पुरोहित हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, क्या आप हमारे इस संकट को दूर कर सकते हैं? कष्ट दूर करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप माँ वैभव लक्ष्मी के 51 व्रत करने का दृढ़ संकल्प ले। यह व्रत आपकी पत्नी रखेगी। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण होने लगे उसी दिन माँ लक्ष्मी का यज्ञ कर 51 कुमारी कन्याओं को भोजन करा दें और साथ ही 51 पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी के भक्तों को बांट दें। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और व्रत की पूरी विधि समझाकर पंडित जी प्रस्थान कर गए। सेठ धनमाल व उसकी धर्मपत्नी विमला ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत उसी शुक्रवार से करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के पूर्ण होने के 9 माह पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा उन पर हुई। विमला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।